हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें अपने पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, जो एक्सरसाइज 7.9 था डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब जो इंटीग्रल्स कर रहे थे उसका जो 7.9 एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम जो करने जा रहे हैं इस आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 7.10 विद दो एग्जांपल्स है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको भी आज डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो आपकी क्वेश्चन है वो कौन सा है, एग्जांपल 28 है। कौन सा एग्जांपल 28 है। एग्जांपल 28 क्या है आपका, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एग्जांपल 28 है क्या, इवेल्युएट -1 to 1 5 x की पावर 4 अंडर रूट x की पावर 5 + 1 dx। हम जब ये एक्सरसाइज करेंगे इसमें मेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो आपको हमने पिछले एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराए थे वही सारा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाएं अब हमको पता है। आप देखिए खुद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आ रहा होगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए हमको। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x की पावर 5 + 1 को हमने क्या ले लेते हैं, t। क्यों ले लेते हैं t, क्योंकि x की पावर 5 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x की पावर 4 आएगा और ये 5x की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4 dx = dt। इट मीन्स dx = कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 5x की पावर 4। हमने एक चीज और समझाई थी आपको। क्या समझाई थी कि अगर जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो हम लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अभी तो हमने क्या किया, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया, x को t के टर्म्स में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। जब x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू हमने क्या लिया, -1, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 5 + 1 विच इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि -1 की पावर 5 कितनी होती है, -1 में +1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब x की पावर 1 = 1 होगा तो t = 1 की पावर 5 + 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। t की पावर कितना आ जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसका मतलब जो आपका मेन क्वेश्चन बना, अब जो कौन सा क्वेश्चन बना, मेन क्वेश्चन बना, वो क्या हो जाएगा, उसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2। लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 to 2 5x की पावर 4 अंडर रूट t मल्टीप्लाइड बाई dt अपॉन में 5x की पावर 4। हमने क्या किया, dx के प्लेस पे dt अपॉन 5x की पावर 4 नोट डाउन कर लिया। अब ये 5x की पावर 4 5x की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया 0 to 2 t की पावर 1/2 dt, 0 to 2 t की पावर 1/2 dt। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 0 to 2। आपको फॉर्मूला जरूर पता होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1। वही यहाँ पे लगा है कि x की t की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब इसमें वैल्यू डालें तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 बेटा ऊपर आके 2/3 बना लेगा, और ये 2 की पावर 3/2 - 0 की पावर 3/2। तो 0 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, आंसर 0 ही आएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया 2/3। अब 2 की पावर 3/2 को ध्यान से यहां देखिएगा, 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 + 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2। तो 2 की पावर 1 अलग हो जाएगा इंटू 2 की पावर 1/2 अलग हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2√2। कितना लिख सकते हैं, 2√2। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 3/2 को लिख देते हैं 2√2। तो ये हो जाएगा आपका 4√2 अपॉन में 3। कितना हो जाएगा, 4√2 अपॉन में 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। क्या किया है यहाँ पे, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर जो इसका रूट के अंदर टर्म है x की पावर 5 + 1, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, कोई वेरिएबल ले लें, तो इसका डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 आता है। ठीक है ना, 5 नहीं भी आता, x की पावर 4 आता है, वेरिएबल आता है, वो हमारे लिए काफी है कैंसिल आउट करने के लिए ना। तो हमने क्या देखा कि हाँ आ रहा है, हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। अगर
सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने पिछली बार भी समझाया था, अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी जरूरी है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी जरूरी है, क्यों? ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान बन सके। तो हमने क्या किया, लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। t की वैल्यू जब x की वैल्यू जब -1 थी तो t की वैल्यू 0 निकल के आई, x की वैल्यू जब +1 थी तो t की वैल्यू 2 निकल के आई। ठीक है ना, वो सारी वैल्यूज डाल के इंटीग्रेट करके हमने आंसर निकाल लिया। होप समझ में आ गया होगा, वो नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है आपका 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, तो आपको पता है हमको क्या देखना है कि कोई भी नंबर क्या कोई भी टर्म ऐसा ले सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा टर्म आता हो। तो आपको पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। कितना आता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, t। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, या फिर मतलब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो हमें जो, चलिए ये तो हमने क्या किया, अभी सिर्फ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया। अब हमको लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब x की वैल्यू 0 तो tan इनवर्स 0 कितना, tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू t। तो आपको पता है 0 किस वैल्यू पे होता है, तो 0 होता है आपका, 0 कितने पे होता है, 0 पे। कितने पे होता है, tan 0 पे होता है। जब x इज इक्वल टू 1 तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 आपका किस एंगल पे होता है, तो tan इनवर्स 1 होता है π/4 पे। ठीक है ना, tan 1 कब होता है, तो π/4 पे होता है। तो t की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब आपका जो लिमिट बनेगा 0 to π/4 t इंटू dt, क्योंकि इसके प्लेस पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो t स्क्वायर अपॉन 2, तो t स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट हो जाएगा 0 to π/4। अब यहाँ पे वैल्यू डालें तो ये 1/2 t के प्लेस पे कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 0। तो आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32। क्या आंसर हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 32। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए इसको। कर लिया होगा, इरेज कर रहे थे इधर थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को खुद करना चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, वो होमवर्क में है आपके लिए। ठीक है ना, सिंपल सा जो डिनोमिनेटर है उसको हम टी एज्यूम कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाइ इंटू कॉस की पावर 5 फाइ डी फाइ, कॉस की पावर 5 फाइ डी फाइ। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप सोचिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं, कॉस को एज्यूम करें तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन आएगा, लेकिन क्योंकि साइन अंडर रूट में है, किसमें है, साइन स्क्वायर रूट में है, तो अगर हम साइन को साइन स्क्वायर रूट से काटेंगे तो फिर भी स्क्वायर रूट ऑफ साइन तो डिनोमिनेटर में बच ही जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब भी वैसा अंडर रूट का क्वेश्चन हो, स्क्वायर रूट क्वेश्चन हो, तो उस केस में पॉसिबिलिटी कोशिश यही करना होता है, कोशिश क्या मैक्सिमम टाइम पे यही होगा कि आपको जो अंडर रूट के अंदर टर्म होगा, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होगा, उसी को एज्यूम करना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, साइन फाई इज इक्वल टू टी। क्या एज्यूम कर लिया हमने, साइन फाई इज इक्वल टू टी, तो कितना हो जाएगा, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। क्या हो जाएगा, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें, जब फाई की वैल्यू 0 तो टी की वैल्यू भी कितनी होगी, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 तो टी की वैल्यू साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। अब आप सोच रहे होंगे कि cos की पावर 5 है, यहां पे तो सिर्फ एक ही cos आया, कैसे कटेगा, तो देखिए कैसे कटेगा। तो 0 to 1 अंडर रूट टी इंटू कॉस की पावर 5 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई का स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। cos की पावर 5 को हमने स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया और cos फाई अलग कर दिया। अब cos फाई डी फाई के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dt। क्या लिख सकते हैं, dt। तो 0 to 1 स्क्वायर रूट टी, और cos स्क्वायर फाई के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू dt। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर dt 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी। अब आप देखिए साइन फाई के प्लेस पे आपने क्या एज्यूम कर रखा है, टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर dt। क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर dt। अब वहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t dt। अब स्क्वायर रूट टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कि जो स्क्वायर रूट टी बाहर है ना, स्क्वायर रूट टी से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 टी की पावर 5/2 माइनस 2 टी की पावर 3/2। ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। मैंने इस टर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो हमने इंटीग्रेशन वाले टर्म में पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करें तो पहला वाला टर्म हो जाएगा टी की पावर 3/2 2/3, क्योंकि इसको इस तरीके समझिए कि टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा टी की पावर 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे ही रह जाता है, तो मतलब इसको 2/3 टी की पावर 3/2 लिखेंगे। तो सेम हमने डायरेक्टली लिख दिया। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/7 टी की पावर 7/2। कितना आएगा, जो पावर होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल इसका कोफिशिएंट होगा, माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 टी की पावर 5/2 टी की पावर 5/2 0 to 1 0 to 1 1 लिमिट डाल दें। जब लिमिट डालेंगे अपर लिमिट तो कितना बचेगा, 2/3। 1 की पावर आप कुछ भी डालोगे हमेशा 1 आएगा, तो यहां बचेगा 2/3 प्लस 2/7 माइनस 4/5 माइनस, अब 0 डालेंगे तो 0 आप डालेंगे तो सब टर्म कितना आएगा, 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर ले तो एलसीएम कितना आएगा, 105। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 105। अब ये कितना हो जाएगा, 70 30 माइनस 12, तो ये 100 माइनस 12 तो 88 अपॉन में 105। कितना आया, 88 अपॉन में 105। एक बार आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग, एक बार आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 88 अपॉन में 105। कितना आएगा, 88 अपॉन 105। चेक कर लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। (64 अपॉन 231) आ रहा है। कहां गलती हुई है देखिए जरा आप लोग। लिमिट तो सही आया है, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 0 to 1 आएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा यहां गड़बड़ हुआ है बेटा, क्या गड़बड़ हुआ है देखिए, तो साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये टी स्क्वायर होगा। कितना होगा, टी स्क्वायर होगा, तो ये 1 प्लस टी की पावर 4 और 2t स्क्वायर होगा। कितना होगा,
2t², तो ये सही रहेगा। ये हो जाएगा 5 की जगह कितना हो जाएगा 4 + 1 9/2 और ये हो जाएगा 5/2। ये कितना हो जाएगा 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2/3 रहेगा, ये 2/7 की जगह 9/2 ये हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 2/11। कितना हो जाएगा 2/11 और ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2/7। कितना हो जाएगा 2/7। मतलब ये 2/3, ये 2/11 और ये 2/7। ये 2 कितना हो गया 7। अब 11 7 या 77 मतलब 231 आएगा। एलसीएम कितना आएगा। अब मैं इस चीज को यहां सॉल्व कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको मैं आपको यहां सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। अब ये एलसीएम आपका जो आएगा वो 231 आएगा। 2/3 + 2/11 - 4/7, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम आ गया 231। कितना आ गया 231। अब 77 + 77 2 जा 77 2 जा कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 154, ठीक। अब 7 3 21 + 21 2 42 - 90 कितना जाएगा 11 3 33 33 4 जा तो कितना हो जाएगा 4 3 12 4 3 12 + 1 13 132। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 154 - 32 154 - 132 या फिर 154 - 132 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 22। कितना आएगा 22 + 42 कितना आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा 64/231 और यही आपका फाइनल आंसर आ रहा है। वहां पे गलती हुई थी कि sin थीटा के प्लेस पे sin² थीटा के प्लेस पे t² लिखना था और हमने t लिख दिया था, तो इस वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था। चेक कर लीजिए आंसर, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो क्या है 0 to 1 sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² dx। आपने ऐसा क्वेश्चन जरूर कर रखा होगा, ठीक। आपने स्टार्टिंग में हमने ये सारा क्वेश्चन शायद कर चुका है, नहीं। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रखा होगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस कर रखे होंगे। यहां पे आपको क्या करना है, मेथड लगाना है क्या कि आपको पता है x = कितना होता है tan थीटा। x = हम यहां पे क्या लेते हैं tan थीटा। ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि जब अगर हम 2x अपॉन 1 + x², यहां पे tan थीटा डालेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो जब हम ये डालेंगे तो वहां पे हमारा सॉल्व करने में आसान होगा, क्योंकि sin 2 थीटा आएगा, फिर sin इनवर्स से sin हट जाएगा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा। तो यहां पे तो हमने x = tan थीटा लिखा, तो dx = कितना हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। कितना हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। अब हम लिमिट पुट करें तो x = 0, जब x = 0 तो थीटा = कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आती है 0। कितनी आती है 0। जब x = 1 तो tan थीटा = 1। अब tan के किस एंगल पे 1 होता है, तो थीटा = tan इनवर्स 1, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4। तो अब लिमिट हो गया आपका 0 to π/4, ठीक। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा d थीटा इंटू सॉरी थीटा। अब उसके बाद dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे sec² थीटा d थीटा। ये आपका आ गया, ठीक। अब हम क्या करें, तो यहां पे हमको क्या करना है, इसके प्लेस पे लिखना है sin 2 थीटा। क्या लिखना है sin 2 थीटा sin इनवर्स sin 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। अब यहां ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2 बाहर हो गया 0 to π/4 थीटा sec² थीटा d थीटा।
अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक थीटा एक सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लगेगा आपका एल्जेब्रिक, सॉरी यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा यहाँ पे, जो आपने इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल सीखा है वो यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। इसको मैं यहाँ इरेज करके यहाँ लिख देता हूं कि x इज इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया था। ठीक है ना। क्या था प्रोडक्ट रूल, लगाते हैं, क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये आपका है एल्जेब्रिक और ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा आपका क्या, सेकंड फंक्शन। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जो होल आंसर आएगा इसका हम क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। होल आंसर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। 2 बाहर, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan थीटा। थीटे का इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया 1, सेक स्क्वायर का tan थीटा d थीटा। अब हमको पता है क्या कि tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec थीटा। क्या होता है, log ऑफ sec थीटा, log ऑफ sec थीटा। यहां पे लिमिट भी चल रहा है आपका 0 टू पाई बाय 4, लिमिट 0 टू पाई बाय 4 आपका लिमिट चल रहा है यहां पे। अब हम क्या करें, लिमिट पुट कर दें। तो जब पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ सेक पाई बाय 4, माइनस 0 पुट करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा 0, यहां पे पुट करेंगे तो लॉग ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ सेक 0, लॉग ऑफ सेक 0। ठीक है ना। सेक 0 की वैल्यू आती है 1 और सेक 0 की वैल्यू आई 1 और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा 2 पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस सेक पाई बाय 4। सेक पाई बाय 4 कितना होता है, तो सेक पाई बाय 4 होता है √2। तो कितना हो जाएगा ये log ऑफ √2 माइनस ये 0, ये भी क्या 0। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 1/2 बाहर log 2। ये इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार इसका आंसर भी, वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये सब सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं काफी। अच्छा एक गड़बड़ है यहाँ पे, ये ब्रैकेट में था, ठीक। तो 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कटेगा तो ये आंसर बचेगा आपका, आंसर क्या बचेगा आपका पाई बाय 2 माइनस log 2। क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस log 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन कीजिए इसको। कर लिया होगा, इरेज करते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0 to 2 x अंडर रूट x प्लस 2 dx। ठीक, यहां पे क्या करें सब्स्टिट्यूट। तो यहां पे आपने जरूर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो एक्सरसाइज थी, थर्ड एक्सरसाइज थी, मे बी थर्ड या फोर्थ जो भी एक्सरसाइज थी, उसमें ऐसा दो क्वेश्चन थे करीब। क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। तो यहां से dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। लिमिट की बात करें तो x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब x 0 डालेंगे तो t इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे तो t इज इक्वल टू 4। ये आपका लिमिट हो गया। लेकिन यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t माइनस 2, इसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो लिमिट हो गया 2 to 4। अब इस x के प्लेस पे, क्योंकि देखिए ये x हटाना है, इस x के प्लेस पे हमको लिखना पड़ेगा t माइनस 2 अंडर रूट टी, क्योंकि जब तक अब पूरा इक्वेशन t में नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए हमने, क्योंकि कटना तो था नहीं इधर, तो अब यहां पे इसीलिए x के प्लेस पे हमने क्या किया, t माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 to 4 t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2। लिमिट सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2। अभी मैंने समझाया था कि ये इंटीग्रेशन कैसे आया है, अभी पीछे ऐसा क्वेश्चन था। ठीक, अब यहां पे वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 2/5 4 की पावर 5/2 माइनस 4/3 4 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2 प्लस 4/3 2 की पावर 3/2। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 4 की पावर 5/2 को लिख सकते हैं 2/5, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 5/2 माइनस 4/3 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2 प्लस 4/3 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, तो 2 की पावर 5 होता है 32, 32 इंटू 2 64, ये हो जाएगा 64/5 माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 4 जा 32/3 माइनस यहां पे बात करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8/5 √2, ये हो जाएगा 8/3 √2 कितना हो जाएगा 8/3 √2। अब यहाँ एलसीएम लेके इसमें अलग एलसीएम ले लें, इसमें अलग एलसीएम ले लें, या 15 एलसीएम ले लेते हैं। टोटल कितना ले लेते हैं 15 एलसीएम ले लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से तो कितना हो जाएगा 24 √2 और ये कितना हो जाएगा 40 √2, कितना हो जाएगा 40 √2 हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 192 माइनस 60 कितना हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा प्लस 16 √2/15। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक बार आंसर आप लोग चेक कर लीजिए, एक बार आंसर जरूर चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है आंसर, ठीक है ना, ये 5 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 32 प्लस 16 √2/15, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि बाहर से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, तो मैं तो कंप्लीट करना चाहता था लेकिन मैं क्या बताऊं, फिर कोई फायदा नहीं है, उधर से बैकग्राउंड से नॉइज आता रहे, मैं इधर समझाता रहूं तो कई सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इससे बेटर है कि बस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो बाकी क्वेश्चन है कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तब तक अगर समझ में आया हो तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।